प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे हम? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो हमें क्या करना है? एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है। क्या करना है हमें? एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहला मेथड आपका बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करेंगे। सिंपल एग्जांपल है, जैसे आपका कि आपके पास कोई है RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन करना है हमें, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 और किसके? एसिडिक मीडियम। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम। तो जब आपका एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये कौन सा एल्कोहल आपका? प्राइमरी। कैसा एल्कोहल है ये? प्राइमरी। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड। तो ये क्या आपका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है, RCR सेकेंडरी एल्कोहल अगर आपके पास OH, ये कैसा आपके पास? सेकेंडरी एल्कोहल। कैसा एल्कोहल है ये? सेकेंडरी। ये आपका प्राइमरी। ये कैसा आपका? सेकेंडरी एल्कोहल। कैसा एल्कोहल आपके पास? ये सेकेंडरी एल्कोहल। अगर सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है इसकी प्रेजेंस में K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपका बन जाएगा RCR डबल बॉन्ड O। क्या बन जाएगा? कीटोन। क्या बन जाएगा आपका? कीटोन। क्या बन जाएगा आपका? कीटोन। तो सिंपल है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल फर्स्ट है, अगर आपका प्राइमरी एल्कोहल है RCH2OH, प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके K2Cr2O7। क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? K2Cr2O7 और कैसा मीडियम आपका? एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम आपका? एसिडिक मीडियम। तो आपका क्या? K2Cr2O7 और कैसा मीडियम आपका? ऑक्सीडेस एसिडिक मीडियम है। तो क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड। अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है तो आपका क्या बन जाएगा? कीटोन। क्या बन जाएगा आपका? कीटोन। सेकेंड मेथड है आपका कि आपके पास अगर आपका हैवी मेटल होते हैं, जैसे कुछ मेटल आपके हैवी होते हैं, जैसे आपका कॉपर है, तो हैवी मेटल से भी हम क्या बना सकते हैं? हमारा एल्कोहल क्या बना? एल्डिहाइड। क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड। हैवी मेटल के एल्कोहल, हैवी एल्कोहल की जब हैवी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। तो सेकंड मेथड है हमारा सेकंड मेथड है हमारा यहाँ पे बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। बाई सेकंड मेथड आपका बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। और किसके प्रेजेंस में लेते हैं? कॉपर या सिल्वर। कॉपर या सिल्वर। तो सिंपल एग्जांपल आपका कि अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, क्या आपके पास कोई प्राइमरी एल्कोहल, तो सिंपल RCHHOH क्या करते हैं? उसका ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में? कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं। ये कौन सी एल्कोहल आपकी? प्राइमरी एल्कोहल। तो क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड।
और अगर आपकी सेकेंडरी एल्कोहल है आर सी आर एच और ओ एच, ये कैसी आपकी सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल का अगर कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका कीटोन, क्या बन जाएगा आपका कीटोन, ये क्या आपका कीटोन, ये क्या आपका कीटोन। तो हम बाई डिहाइड्रोजिनेशन, बाई क्या है डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, क्या हो गया आपके मॉलिक्यूल के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, तो ये आपकी जो एप्लीकेशन है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है आपकी इंडस्ट्री के अंदर। कहाँ यूज़ की जाती है, इंडस्ट्री के अंदर, कि आपकी जो एल्कोहल है, एल्कोहल से क्या बन गया एल्डिहाइड, क्या बन गया आपका एल्डिहाइड। प्राइमरी एल्कोहल होगी तो क्या दे दी कॉपर की प्रेजेंस में आपका एल्डिहाइड, और सेकेंडरी एल्कोहल होगी तो कॉपर की प्रेजेंस में क्या दे देगी आपको कीटोन, क्या दे देगी कीटोन। थर्ड है आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। थर्ड आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन से आप एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला मेथड आपका बाई ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जब भी हम ओजोनोलिसिस करते हैं, एल्कीन की जब हम ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन, क्या बनते हैं हमारे एल्डिहाइड और कीटोन। सिंपल रिएक्शन है, जैसे हमारे CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद ओजोन, सबसे पहले बनेगा ओजोन, क्या बन जाएगा CH2O, CH2O, क्या ये ओजोनोइड, क्या आपका ये ओजोनोइड। और जब ये ओजोनोइड आपका जिंक और वाटर के साथ क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H H, ये क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड, क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड। सेकंड एग्जांपल है जैसे आपका CH3 H C डबल बॉन्ड O CH3 H, किसकी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा आपका सबसे पहले ओजोनोइड, क्या बन जाएगा CH CH3O C CH3HOO, क्या बन गया ओजोनोइड, क्या बनेगा आपका ये ओजोनोइड। फिर क्या हो जाएगा इसका जिंक और वाटर की प्रेजेंस में रिडक्शन, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, कितने मॉलिक्यूल आपके दो, तो क्या है आपके एल्डिहाइड, क्या आपका ये इसका नाम क्या है मिथेनल, और इसका नाम क्या है इथेनल, क्या नाम है इसका इथेनल। तो आपका थर्ड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कैसे बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन की जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोनोलिसिस का मतलब जब एल्कीन की आप ओजोन के साथ रिएक्शन करते हो तो सबसे पहले एल्कीन इथीन रिएक्ट विद ओजोन, तो क्या बना देगी ओजोनोइड, क्या बना देगी ओजोनोइड। ओजोनोइड जब जिंक और वाटर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा इसका ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ब्रेक, क्या मिल जाएगा आपको एल्डिहाइड, क्या मिल जाएगा आपको एल्डिहाइड, क्या नाम इसका मिथेनल, क्या नाम इसका मिथेनल। सेकंड एग्जांपल आपका 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, क्या है ये ब्यूट 2 इन रिएक्ट विद ओजोन, तो क्या बनाएगा सबसे पहले ओजोनोइड, और जब जिंक और वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, क्या नाम है उसका इथेनल, क्या नाम उसका इथेनल, क्या नाम था उसका इथेनल। इसका सेकंड पार्ट है, ये तो आपकी एल्केन से है, और सेकंड पार्ट है कि आप एल्कीन से भी बना सकते हो, किससे बना सकते हो आप एल्काइन से भी, किससे बना सकते हैं एल्काइन से, कहाँ से एल्काइन से बाई हाइड्रेशन ऑफ सेकंड मेथड है बाई हाइड्रेशन ऑफ
एल्काइन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, कि आपके पास कोई एल्काइन है आपका, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जैसे H C ट्रिपल बॉन्ड H, क्या करनी है, वाटर के साथ रिएक्शन H2 किसकी प्रेजेंस में, HgSO4 H2SO4, या सिंपल Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो आपका जो वाटर है, वाटर क्या देगा आपको, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो कौन सा रूल उपयोग आपका यहाँ पे, मार्कोनिक रूल। कौन सा रूल उपयोग है आपका यहाँ पे, मार्कोनिक रूल। कौन सा रूल उपयोग करते हैं हम, मार्कोनिक रूल। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक जगह H जुड़ जाएगा और एक जगह क्या जुड़ जाएगा, OH। इसका फिर क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कैसे होगा, आपके ये वाले यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, और ये जो H पॉजिटिव है यहाँ पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका, इथेनॉल। क्या नाम है इसका, इथेनॉल। तो क्या बन जाएगा आपका, इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, इथेनॉल। तो आप बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का जब हाइड्रेशन करते हो आप किसकी प्रेजेंस में, ये आपका एल्काइन है कोई, क्या बोलेंगे इसे, इथाइन। क्या है ये, इथाइन। इथाइन की हाइड्रोलिसिस कर देंगे, किसके साथ रिएक्शन करनी है, वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस में, जिंक, किसकी प्रेजेंस में आपकी, मरकरी सल्फेट HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। तो क्या बन जाएगा आपका, मार्कोनिक रूल उपयोग होगा। कौन सा रूल उपयोग आपका, मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल क्या बोलता है कि आपका जो पॉजिटिव पार्ट है वहां जाएगा जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट आपका वहां जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिक रूल उपयोग हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, एक जगह H जुड़ जाएगा, एक जगह OH जुड़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड। क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड। अनदर मेथड है आपका, ये क्या आपका, यहाँ तो यहाँ तक आपका क्या है, ये आपका एल्डिहाइड का। इसे अनदर मेथड है आपका, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। तो इसमें क्या करते हैं हम, कि आपका कोई एसिड क्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं, एसिड क्लोराइड। तो ये आपका एसिड क्लोराइड है, C डबल बॉन्ड OCl। क्या करते हैं, रिडक्शन H2 किसकी प्रेजेंस में, PD और BaSO4, प्लेटियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, बेरियम और प्लेटियम तो आपका कैटालिस्ट है, प्लेटियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, और इसको हम बोलते हैं बेंजोनाइल क्लोराइड। क्या नाम इसका, बेंजोनाइल क्लोराइड। बेंजोनाइल क्लोराइड क्या आपका, ये एसिड क्लोराइड। क्या आपका, ये एसिड क्लोराइड। तो जब आपको बेंजोनाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड आपका, ये आपका जब H और H इसको, तो क्या हो जाएगा, ये एक H, ये एक Cl क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन, और उसके साथ C डबल बॉन्ड OH, और बाद में क्या निकल जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या बन जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड। क्या है ये, बेंजल्डिहाइड। और इसका रिएक्शन का नाम है रोजनमोल्ड रिडक्शन। क्या नाम है इसका रिएक्शन का, इसका नाम है रोजनमोल्ड। क्या नाम है रिएक्शन का, रोजनमोल्ड, रोजनमोल्ड रिडक्शन, रोजनमोल्ड रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो गया आपका, एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन। समझ में क्या आया? बेंजाइल क्लोराइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा आपका H और Cl तो बाहर निकल जाएंगे और क्या हो जाएगा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन ऐड, तो क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? रोजनमोड रिडक्शन। रोजनमोड रिडक्शन। बेंजाइल क्लोराइड react with hydrogen in presence of palladium PD and barium sulfate। palladium और barium sulfate तो क्या हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। आगे आपकी नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल और एस्टर। फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। नाइट्राइल और एस्टर से हम क्या बना सकते हैं हमारा एल्डिहाइड और कीटोन। क्या बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो होगा कैसे देखो कि सबसे पहले कोई आरसीएन होगा आपका, ये आपका नाइट्राइल होता है। क्या होता है आरसीएन आपका नाइट्राइल। नाइट्राइल की आपकी किसकी रिएक्शन नाइट्राइल की किसकी प्रेजेंस में SnCl2। किसकी प्रेजेंस में SnCl2 टिन क्लोराइड SnCl2 और किस प्रेजेंस में HCl की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में HCl की प्रेजेंस। तो क्या होगा आपका आपकी HCl की प्रेजेंस में जब एसिड क्लोराइड की तो क्या बन जाएगा सबसे पहले इमीन। क्या बनेगा पहले सबसे पहले इमीन। क्या बन जाएगा इमीन। और इमीन क्या बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड N दोनों जगह से क्या जुड़ जाएंगे आपके H और H। क्या जुड़ जाएंगे दोनों जगह आपके यहाँ पे भी H जुड़ जाएगा और यहाँ पे भी क्या जुड़ जाएगा H। तो इसे हम क्या बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं इसको इमीन। जब आपका इस इमीन का हम क्या करते थे हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं हम हाइड्रोलिसिस। इमीन का क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस। और कैसा हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O और H पॉजिटिव। तो क्या बन जाता है आपका एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH। क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। और इसको हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या नाम है इसका स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में सिंपल सा क्या आपका कि कोई आपका कोई नाइट्राइल है किसके साथ रिएक्ट करेगा टिन क्लोराइड किसकी प्रेजेंस में HCl की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा एमीन। क्या बन जाएगा आपका एमीन। तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड N H और H। क्या कर देंगे फिर हाइड्रोलिसिस। क्या कर देंगे उसका हाइड्रोलिसिस। कैसा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कैसा कर देंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। सेकंड है अगर आपका कोई RCN है कि आपका RCN किसकी प्रेजेंस में डाइबल की प्रेजेंस DIBALH डाइबल। क्या आपका डाइबल डाइबल H। तो डाइबल क्या होता है आपका सिंपल सा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका क्या नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है हाइड्राइड डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और फिर क्या करना है इसका हाइड्रोलिसिस। क्या करना है इसका हाइड्रोलिसिस। अगर नाइट्राइल का डाई आइसोब्यूटाइल के साथ डाइबल के साथ आप रिएक्ट करवाते हो तो क्या बन जाता है आपका एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। थर्ड है अगर आप एस्टर के साथ भी ये नाइट्राइल के साथ हो गए। थर्ड अगर आपका कोई एस्टर है क्या आपका कोई एस्टर
सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमने सिंपल एग्जांपल लिया एस्टर का, सिंपल हमारे यहाँ पे एस्टर गिवन है CH3 CH2 की 9 C डबल बॉन्ड O C2H5 किसके साथ रिएक्शन करवानी है? डाइवर, DIBALH डाइवर। क्या करना है उसका? हाइड्रोलाइसिस। क्या करना है उसका? हाइड्रोलाइसिस। तो आपका जो एस्टर है, क्या आपका जो एस्टर है, तो एस्टर ग्रुप को क्या कर देता है? ब्रेक। क्या कर देता है? ब्रेक। ऐसे तो क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH2 की 9 C डबल बॉन्ड OH। तो एस्टर ग्रुप से क्या बन जाता है? आपका एल्डिहाइड। क्या बन जाता है एस्टर से भी? आपका एल्डिहाइड। तो डाइबल से क्या करता है? डाइबल आपका एस्टर को रिडक्शन करता है, एस्टर का रिडक्शन कर देता है और क्या बना देता है? एल्डिहाइड। क्या बना देता है? एल्डिहाइड। क्या बना देगा? एल्डिहाइड। एस्टर का जब रिडक्शन हो जाता है तो क्या बना देगा वो? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और इसके बाद की जो बची हुई रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आपकी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। आगे वाली जो एल्डिहाइड की और बची हुई प्रिपरेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।